बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर इम्तियाज शाद। बड़े चर्चे हैं डक्की बाई के, डक्की बाई की वाइफ के और डक्की बाई को लेकर पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जो ट्रेंडिंग पे चीज जा रही है वो डक्की बाई को लेकर उनकी वाइफ के हवाले से बात हो रही है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। हम हकीकत से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं कि असल में ये वाकया कैसे हुआ, क्यों हुआ और डक्की बाई जो हैं वो बजाते खुद इसके कितने जिम्मेदार हैं और डक्की बाई के साथ ये जो गेम की है इसके पीछे है क्या। डक्की बाई कहते हैं कि मैं 1 मिलियन रुपीस जो है वो शख्स को दूंगा जो मुझे ढूंढ कर देगा, वो बंदा जिसने ये फेक वीडियो बनाई है और इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से उसके तावन से जिस शख्स ने मेरी वाइफ की शक्ल किसी एक और खातून के ऊपर लगाकर और ऐसी एक फजूल किस्म की बेहुदा किस्म की वीडियो बना डाली है, मैं उसको पकड़वाने वाले को या उस तक जो भी पहुंचाने वाला होगा मुझे जो कोई क्लू देगा मैं उसको 1 मिलियन रुपये जो है वो पाकिस्तानी रुपीस वो दूंगा। अब डक्की बाई ने ये बात तो कह दी है कि मैं 10 लाख रुपए उस शख्स को दूंगा, लेकिन डक्की बाई को मालूम होना चाहिए कि जब ये एक तलख हकीकत है जिसके ऊपर से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं या बात करने जा रहा हूं, बहुत दोस्तों को शायद ये पसंद ना आए, लेकिन हकीकत यही है कि जब आप बाजारों में चौकों में जाएंगे और वहां जाकर लोगों की, उनकी खवातीन की और बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिंग करेंगे और वो आप सोशल मीडिया की जीनत बनाएंगे जिससे मिलियन व्यूज लेंगे, तो उसका रिएक्शन इसी तरह से आएगा। उसकी वजह यह है कि हर अमल का एक रद्द अमल हुआ करता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन हुआ करता है। जब आप मुआशरे को इस हद तक खराबी की तरफ ले जाते हैं कि आप किसी की बच्चों को आप सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आते हैं, उनके साथ फन करते हैं, वट एवर यू वांट आप वो करना शुरू कर देते हैं और जस्ट आपका टारगेट जो है वो ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना होता है और व्यूज लेने होते हैं, तो उसका नतीजा यही निकलता है। आप अपनी वाइफ को, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, उन्हें लेकर जब आप सोशल मीडिया की जीनत बने हैं और उनके साथ आप हंसी मजाक करते हुए, चोचले करते हुए जब पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और उसकी बेस पर जो दौलत कमा रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं, तो उसका रिएक्शन यकीनी बात है इसी तरह का ही निकलना था। आपको उस वक्त क्यों नहीं ये अकल आई कि आप अपनी फैमिली को आप मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने इस तरह से ला रहे हैं। कभी आप सोफे पर लेटे हैं, आपकी बीवी आपके साथ चोचले कर रही है, कभी आप किचन में खड़े हैं, बीवी चोचले कर रही है। जब आप एक एक चीज अपनी जिंदगी का एक एक पहलू जो है वो लोगों के सामने लेकर आते हैं और टारगेट या मकसद आपका डॉलर कमाना है, तो उसका रिएक्शन यही आना था जो आपके सामने आया है। गोके ऐसा होना नहीं चाहिए माशरे के अंदर, लेकिन इसके पीछे आप भी कसूरवार हैं। अगर आप हमारी उस बहन को, हमारी बेटी को, जो आपकी मिसेज है, हमारी भाभी हैं, अगर आप उसको इस तरह से रुसवा ना करते, आप इस तरह से व्यूज लेने के चक्कर में उनका इस्तेमाल ना करते, तो शायद आज आपको ये दिन ना देखना पड़ा। तो ये इंसान की अपनी भी गलतियां होती हैं जिसका वो कसूरवार दूसरों को ठहरा देता है। रही बात कि जिसने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपके इज्जत को पामाल करने की कोशिश की है, ऐसे शख्स पर लानत होनी चाहिए और ऐसा शख्स जल्द से जल्द मिलना भी चाहिए। और इसके हवाले से FIA जो उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमारे जितने भी इदारे हैं, खास तौर पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाले जो इदारे हैं, उन्हें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि ऐसी चीजों से बचें। इससे पहले भी शिकायत ये मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से कि आपने वो वीडियोस बना ली जाती हैं, तस्वीर बना ली जाती हैं फेक और उनको फिर वायरल कर दिया जाता है। आम जो सारिफ है उसको मालूम ही नहीं होता कि ये असल है या नकल है। इससे पहले हरीम शाह भी यही चीख रही है कि मेरी जो वीडियो बनाई गई है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर, उसी की बेस पर, उन्हीं असूलों पर बनाई गई है, जबकि मैं वो हूं ही नहीं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें मंजर आम पर आई हैं। सियासतदानों के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है। यह तो बहरहाल एक माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा लुच तुला जा रहा है और उसकी वजह यह है कि माशरा जो है वो शुतर बेमुहार हो चुका है। खास तौर पर सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो इंतहाई नाकिस और घटिया दुनिया बन चुकी है, जिससे कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। इस पर तो जितनी डिबेट की जाए उतनी कम है, लेकिन इसके पीछे मुहर्रकात को भी जानना बहुत जरूरी है। अगर डक्की भाई आप हमारी भाभी को सामने ना लेकर आते और इस तरह से स्क्रीन पर वो ना आती जिस तरह से आप करते हैं, आप उनको किसी और अच्छे
अमल की वजह से ले आते वो और बात है, लेकिन जिस तरह से चोचले करके आप उनको लेकर आए हैं सामने, शायद आपके लिए ये बेहतर होगा, आपने मुनासिब समझा होगा। ये भी वो चीजें हैं जो बेस बन जाती हैं ऐसी चीजों की। फिर लोग जो हैं इस तरह की घटिया हरकत करते हैं, उनका सद्देबाब बहरहाल होना चाहिए। हम डक्की भाई के साथ खड़े हैं, उनके गम में शरीक हैं, उनके दुख में शरीक हैं, उनकी इस परेशानी में हम शामिल हैं। लेकिन डक्की भाई आपको भी इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा, कभी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिएगा कि जब आप घर की खवातीन को इस तरह से सोशल मीडिया की जीनत बनाएंगे तो फिर लोग जो आगे आवारा मुआशरा हमारा बन चुका है, उसके अंदर जो लोग आवारा ज़हन के बैठे हुए हैं वो इस तरह की घटिया हरकत करेंगे। लेकिन इस तरह की घटिया हरकत करने से रोकने के लिए अगर डक्की भाई ने एक कदम उठा ही लिया है और उन्हें फैसला कर लिया है कि मैं अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, अब मैं इस शख्स को उस अंजाम तक पहुंचाऊंगा ताकि बाकी लोग बच सके, जैसा कि उनकी मिसेज ने अपने बयान में यह कहा भी है कि हम चाहते हैं कि किसी और की बेटी, मां, बहन, कोई और इस चीज का शिकार ना बने। तो ये एक अच्छी काविश है। फिर अब आप अपनी वीडियोस इसी चीज के ऊपर बनाएं नेक्स्ट, क्योंकि आपको लोग देखते हैं, मिलियन व्यूज आते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं। आप फिर इसी बुनियाद पर एक लेक्चर पूरे की पूरी सीरीज तैयार करें और उसके ऊपर लोगों से भी बात करवाएं, आप खुद भी बात करें, ताकि आपके इस प्लेटफॉर्म का भरपूर फायदा उठाया जा सके। बहरहाल पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंतहाई इस हवाले से खतरनाक तरीन मोड़ पर आ गया है। यहां पे सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो तरह तरह की चीजें बनाते हैं। कभी कोई किसी की इज्जत उछालता नजर आता है, कोई पगड़ी उछालता नजर आता है। इससे पहले टीवी टॉक शोज में हुआ करता था, लेकिन अब तो सोशल मीडिया चुतर बेमुहार हो चुका है। इसके ऊपर जो जिसका दिल करता है वो चीजें डालना शुरू कर देता है। तो बहरहाल FIA को, हमारे तमाम मुतल्लिका इदारों के इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और ये अमल किसी और दूसरे के साथ ना हो। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए। अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। इम्तियाज शाद को इजाजत दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।